हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल SRG क्लासेस। मैं हूं आपके साथ विकास और आज हम सभी लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर क्लास 12th हिंदी का न्यू सिलेबस का काव्य खंड का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पवन दूतिका। इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। तो इसकी हम व्याख्या को समझते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला हमारा पद्यांश दिया है। फर्स्ट पद्यांश है हमारा, फर्स्ट पद्यांश हमें दिया गया है। बैठी खिन्ना यक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्राता वाली सुपवन इस काल वातायनों से। क्या बताया गया है यहाँ पर कि बैठी, हाँ, इस सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में बताया गया है जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो जो राधा जी हैं वह बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए वो पवन के माध्यम से, यानी कि हवा के माध्यम से उसको दूत बना करके, दूत कौन होता है? जो संदेश ले जाता है, ठीक है ना। तो पवन को दूतिका बना करके वह श्री कृष्ण के पास अपना संदेश पहुंचाती हैं, भिजवाती हैं कि वह उनके बिना कैसी हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है बैठी खिन्ना यक दिवस। बैठी, खिन्ना मतलब दुखी, खिन्ना मतलब दुखी, यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन। एक दिन वह राधा, खिन्ना मतलब दुखी, बैठी थी गेह में यानी कि घर में अकेली। एक दिन राधा जी दुखी अकेली घर में बैठी हुई थी। आके आंसू, द्रग मतलब नेत्रों से, युगल मतलब दोनों, दोनों नेत्रों से आकर के आंसू धरा को भिगो रहे थे, यानी अर्थात वह रो रही थी। आई धीरे से आकर के इस सदन में, इस सदन में यानी कि उस घर में पुष्प की सदगंध को लेकर के, पुष्प की सुगंध को लेकर के धीरे से उस सदन में, उस घर में आई। क्या? प्रातः वाली सुपवन, सुंदर प्रातः वाली सुबह की सुंदर सी पवन उस काल वातायन, वातायनों मतलब झरोखों से, या यहाँ लिख सकते हैं खिड़कियों से, है ना। प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से, सुबह वाली सुगंधित मधुर पवन हवा खिड़कियों के माध्यम से उस जो है सदन में प्रवेश करती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये पहला आपको क्लियर है। तो ये आपका हो गया। फिर से एक लाइन में समझ लेते हैं। एक दिन राधा जी दुखी, एक दिन राधा जी बहुत दुखी अकेली घर में बैठी हुई थी और उनके दोनों नेत्रों से आंसू आ करके धरा को भिगो रहे थे। तभी उस सदन में, उस घर में पुष्प की सुगंध को लेकर के खिड़कियों के माध्यम से प्रातः वाली सुंदर पवन धीरे से आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला, सेकेंड वाला क्या है? संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे, सदुख मतलब दुख के साथ, उससे श्रीमती राधिका यूं, प्राता प्यारी प्राता पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अर्थात क्या तू भी काल की क्रूरता से, काल कौन? समय, समय की क्रूरता से क्या तुम भी कलुषित हो, परेशान हो। चलिए पूरा मीनिंग समझते हैं एक लाइन में। क्या बताया गया यहाँ पे? संतापो यानी कि, संताप यानी कि दुख को बढ़ता देख करके, विपुल बहुत ज्यादा बढ़ता देख करके, दुखिता मतलब दुखी हो, धीरे हो बोली, क्योंकि भाई वो दुखी हैं और सुबह सुबह अच्छी हवा चल रही है तो वह जो है बहुत ज्यादा, उनका दुख और भी ज्यादा क्या होता है? बढ़ जाता है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी कि उनका जो संताप था, उनका जो दुख था, किसका?
राधा जी का जो दुख था वह और भी ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है और वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। तभी दुखी होकर के सदुख यानी कि दुख के साथ श्रीमती राधिका उस पवन से बोलती हैं कि हे पवन, हे प्रातः पवन, सुबह की पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तुम भी काल की क्रूरता से, काल यानी कि समय की क्रूरता से, क्या तुम भी कलुषित हुई हो, परेशान हुई हो? कलुषित मतलब परेशान होना, ठीक है ना, या दुखी होना। क्या तुम भी काल की क्रूरता से कलुषित हुई हो, परेशान हुई हो? हे पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्योंकि देखिए काल सबसे ज्यादा क्रूर होता है। काल मतलब सबसे ज्यादा, काल यानी कि समय सबसे ज्यादा क्रूर होता है। वह किसी को नहीं बख्शता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है, सबसे ज्यादा क्रूर होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं। 2 हो गया हमारा। नंबर 3, अब जब श्रीमती राधिका उससे बोलती हैं, उस पवन से, तो क्या कह रही हैं? उस पवन से श्रीमती राधिका क्या कहती हैं? मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यानी कि पूरा मतलब क्या होगा, इसमें श्रीमती राधिका कहती हैं उस पवन से, उस हवा से कहती हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण, जो नव जलद, नव मतलब नए, जलद मतलब बादल के समान, कंज मतलब कमल से नेत्र वाले हैं। श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए राधिका जी कहती हैं, मेरे प्यारे नए बादल के समान शरीर वाले, एक नए बादल के समान शरीर वाले और कमल नयनों वाले यानी कि कमल के समान नेत्रों वाले, वह मेरे श्री कृष्ण जाके आए न मधुवन से, ना ही मथुरा से, मधुबन से आ करके वापस आए, और ना ही उन्होंने किसी प्रकार का कोई संदेशा भिजवाया। मैं रो रो करके प्रिय विरह में, मैं श्री कृष्ण के विरह में, अपने प्रिय के विरह में बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। जाके मेरी, हे पवन, जा करके मेरी सब दुख कथा को, मेरे परेशानी को, मेरे दुख को तुम शाम को सुना दो। जाके हे पवन, जा करके तुम मेरी सारी दुख कथा को श्री कृष्ण को बता दो, जाके सुना दो, जाके कि मैं कितना ज्यादा उनके बिना दुखी हूँ। इतना जाके मेरी दुख कथा सब श्याम को तू सुना दे। मेरी सारी दुख कथा शाम को तू जा करके श्री कृष्ण को जा करके तुम सुना दो, जाके हे पवन दूतिका, तुम ये मेरा काम कर दो। ठीक है, 3rd हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 वाला। 4 वाले में क्या कहते हैं? ज्यों ही मेरा भवन तज तू, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल सर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख, लख मतलब देख करके, वहां न जा विश्राम लेना। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रही हैं? पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं, ज्यों ही मतलब जैसे ही मेरा भवन तज करके, तज मतलब छोड़ करके तुम अल्प यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तो शोभा वाली यानी कि बहुत सुंदर, सुख देने वाली, मंजू यानी कि सुंदर, शोभा वाली, सुख देने वाली सुंदर, कुंजे यानी कि झाड़ियां मिलेंगी तुम्हें। क्या मिलेंगी? झाड़ियां मिलेंगी, है ना। और प्यारी छाया, सुंदर सी छाया, मृदुल कोमल से स्वर से, मृदुल मतलब मीठे स्वर से, मोह लेंगी तुझे वे, तुम्हें मोहने का प्रयास करेंगी, तुमको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगी। तो भी मेरा दुख लख, लेकिन मेरा दुख लख यानी कि देख करके वहां न जा विश्राम लेना, वहां तुम जा करके आराम मत करना, विश्राम मत करना। ठीक है ना। फिर से एक लाइन में देख लेते हैं। राधिका पवन दूतिका से कह रही है, जैसे तुम मेरा भवन तज करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तो बहुत ही शोभा वाली, सुख देने वाली, सुंदर सी झाड़ियां मिलेंगी, वो अपनी
प्यारी छाया से और सुंदर स्वर से तुम्हें मोहने का प्रयास करेंगी, लेकिन फिर भी मेरा दुख देख करके तुम वहां विश्राम मत लेना। ठीक है, अब नंबर 5 कर लेते हैं। 5 वाले में हमारा दिया गया है थोड़ा आगे, है ना, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम यानी कि बेल, लतावन सौंदर्यशाली, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इसी विपिन से मोह माना न होगा। इसमें पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, थोड़ा आगे हम, अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी तो सरस यानी कि सुंदर, रव यानी कि आवाज वाला, सुंदर रव वाला, धाम सतपुष्प वाला, सुंदर पुष्पों वाला एक तुम्हें धाम मिलेगा। क्या मिलेगा तुम्हें? क्या क्या चीजें मिलेंगी तुम्हें? सरस रव, सुंदर आवाज वाला, सुंदर पुष्पों वाला एक धाम मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहुत सारे वहां द्रुम होंगे, झाड़ियां होंगी, लताएं होंगी, सौंदर्यशाली, ठीक है ना, सौंदर्यशाली बहुत सारे द्रुम और लताएं होंगी। वृंदा विपिन, वृंदा का मतलब होता है तुलसी, विपिन का मतलब होता है जंगल, यानी कि तुलसी का जंगल मन को मुग्धकारी करने वाला तुम्हें प्राप्त होगा। तुलसी का जंगल तुम्हें मन को मुग्धकारी मिलेगा। वृंदा विपिन यानी कि तुलसी का जंगल तुम्हें अपने मन को मोहने वाला मिलेगा, आना जाना इस विपिन से, उसी वृंदा विपिन से, उसी तुलसी के पेड़ों के जंगल से तुम आना जाना, लेकिन मुंह माना न होना, यानी कि उसकी तरफ आकर्षित मत होना। हे पवन दूतिका, तुम उसकी तरफ आकर्षित न होना, क्योंकि पवन का काम है वो पेड़ों के पास, क्योंकि हम पेड़ के पास बैठते हैं तभी हमें हवा लगती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो पवन का काम होता है जहाँ सुंदर जगह होती है वह वहाँ पर चली जाती, इसलिए पवन दूतिका को राधिका जी समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन दूतिका, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथों अपने श्री कृष्ण के पास संदेश भिजवा रही हूँ, इसलिए तुम बीच रास्ते में ही रुक मत जाना, ठीक है ना, आगे जाना। 5 हो गया, ठीक है। 6 वाला देख लेते हैं। 6 वाला क्या कह रहा है? जाते जाते, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से शमित जन को हर्षितो सा बनाना। क्या कहती हैं पवन दूतिका राधिका जी? पवन दूतिका से क्या कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जाते जाते अगर पथ यानी कि रास्ते में तुम्हें कोई क्लांत, क्लांत का मतलब होता है कोई दुखी, है ना, कोई थका हुआ, कोई अगर तुम्हें दिख जाए तो जाके सन्निकट, उसके पास जा करके, उसके निकट जा करके उसकी क्लांतियों को, उसके दुख को, उसके थकावट को मिटा देना, उसकी थकावट को मिटा देना, और धीरे धीरे परस करके, परस यानी कि स्पर्श करके, गात यानी कि शरीर का, उत्ताप यानी कि जो ताप है, यानी कि शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कम कर देना, हे पवन दूतिका, और सदगंधों से, सुंदर सुगंधों से श्रमित जन को, जो थके हुए लोग हैं, श्रमित जन हैं, उनको हर्षितों सा बनाना, प्रसन्न चित्त कर देना, हे पवन दूतिका, तुम उनको खुश कर देना, ठीक है। फिर से एक लाइन में देख लेते हैं। पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो हे पवन दूतिका, उसके निकट जा कर के तुम उसकी क्लांतियों को, उसके दुख को मिटा देना, और धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को कम कर देना, और सदगंधों से यानी कि सुंदर सुगंध से श्रमित जन को, थके हुए लोगों को हर्षित कर देना, हर्षितों सा बनाना, यानी कि उनको खुश कर देना, ठीक है। ये 7 वाला देख लेते हैं। सेवन वाले में हमको क्या बताया गया है? लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़े भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। हे पवन दूतिका,
क्या कहते हैं पवन दूतिका से राधिका जी, कहते हैं कि हे पवन दूतिका, अगर तुम्हें रास्ते में लज्जाशील पथिक महिला, पथिक मतलब रास्ते पर चलती हुई महिला, ठीक है ना, पथिक महिला रास्ते पर चलती हुई महिला, और वो भी कैसी, लज्जाशीला, यानी कि जो थोड़ा सा शर्मीली हो, जो घूंघट डाल करके चल रही हो, अगर तुम्हें कहीं दृष्टि आए, कहीं दिखाई दे, तो होने देना, विकृत मतलब अस्त व्यस्त मत होने देना, इधर उधर मत होने देना, क्या, वसना यानी कि वस्त्रों को, उस सुंदरी के तुम वस्त्रों को, वसना को विकृत मत होने देना, जो थोड़े भी श्रमित वह हो, अगर वह थोड़ी सी भी थकी हो, गोद ले शांति खोना, तो उसकी गोद में जा करके तुम उसकी शांति को खोना, उसकी शांति मतलब उसकी थकावट को मिटाना। होठों की, उसके होठों की और कमल मुख की, कमल रूपी मुख की म्लानताएं, म्लानताएं मतलब जो मुरझायापन है, जो रूखापन है, उसको मिटा देना, समाप्त कर देना। फिर से एक लाइन में देख लेते हैं हम, क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी कि हे पवन दूतिका, अगर तुम्हें कोई रास्ते पर पथिक महिला, रास्ते पर चलने वाली लज्जाशील महिला तुम्हें कहीं दिखाई दे, तो तुम उसके वस्त्रों को, उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत मत होने देना, अस्त व्यस्त मत होने देना, और अगर वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो, तो उसकी गोद में जा करके उसकी थकान को खो देना, यानी कि मिटा देना, और उसके होठों की और कमल रूपी मुख की जो म्लानताएं हैं, जो रूखापन है, उसको भी मिटा देना, खत्म कर देना। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नंबर 8। नंबर 8 में क्या कहती हैं पवन दूतिका से, इतना वो इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि ये करना है तुम्हें और क्या नहीं करना है ना। क्या कहती हैं पवन दूतिका से, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो ला उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को, है ना, तप्त भूतांगना को सुखित कर देना। हे पवन दूतिका, क्या कहती हैं, पूरा देखते हैं। कोई क्लांता, क्लांता यानी कि थका हुआ, कृषक लन्ना यानी कि किसान, ठीक है ना, कृषक लन्ना, क्लांता मतलब थका हुआ, क्लांता मतलब थका हुआ, और कृषक लन्ना यानी कि किसान, खेत में जो दिखावे, अगर खेत में तो कोई थका हुआ अगर तुम्हें किसान दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस यानी कि स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके थकावन को, उसकी थकावट को मिटा देना, और जाता कोई जलद, जलद यानी कि बादल, यदि कोई जा रहा हो कहाँ, व्योम में, अगर व्योम में कोई भी बादल जा रहा हो, तो उसे ला करके छाया के द्वारा उसको सुखित करना, तप्त भूतांगना को, तप्त यानी कि गर्मी से सताई हुई, भूतांगना यानी कि स्त्री, है ना, भूतांगना यानी कि स्त्री। फिर से एक लाइन में देख लेते हैं, क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका कि अगर तुम्हें खेत में कोई थका हुआ किसान दिखाई दे तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को, उसकी थकान को मिटा देना, और यदि कोई बादल व्योम में जा रहा हो तो उसे ला करके छाया के द्वारा गर्मी से सताई हुई स्त्री को सुखित कर देना, उसे छाया प्रदान करना। हे पवन दूतिका, ये तुम करते जाना रास्ते में, यानी कि रास्ते में लोगों की मदद भी तुम करते हुए जाना। ठीक है, 9 वाला देख लेते हैं। 9 में फिर क्या कहती हैं, 9th पद्यांश में पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, जैसे ही तुम मथुरा धाम में पहुँचो तो तुम थोड़ा सा उत्सुक हो जाना, थोड़ा सा क्यूरियस हो जाना। न्यारी शोभा, वर, वर यानी कि श्रेष्ठ, वर का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, वर नगर की देख मुग्ध होना, तुम उस श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा को देख करके मुग्ध हो जाना, आकर्षित हो जाना। तू होवेगी चकित लख के, चकित मतलब देख, चकित यानी कि आश्चर्यचकित, लख मतलब देख के,
मेरु से मंदिरों को, मेरु यानी कि मेरु पहाड़ होता है, सुमेरु है ना, मेरु मतलब सुमेरु है ना। मेरु से तू होवेगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को, मेरु यानी कि सुमेरु पर्वत है ना, ये नहीं, सुमेरु पर्वत है ना। तू होवेगी चकित लख के, सुमेरु यानी मेरु यानी कि सुमेरु से मंदिरों को, यानी कि सुमेरु पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों, ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम क्या हो जाओगी, चकित हो जाओगी, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाओगी। सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम चकित हो जाओगी। और आभा वाले कलश, और उन मंदिरों के ऊपर जो कलश रखे हुए हैं, आभा वाले यानी कि रोशनी वाले है ना, सुंदर आभा वाले जो कलश ऊपर रखे हुए हैं, ऐसा लगता है वो दूसरे अर्क से हैं। अर्क का मतलब होता है सूर्य है ना। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह रोशनी वाले कलश, वह आभा वाले कलश दूसरे सूर्य के समान है। ठीक है ना। फिर से एक लाइन में देख लेते हैं। पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं कि तुम मथुरा धाम में पहुंच करके थोड़ा सा उत्सुक हो जाना, और तुम श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा को देख करके मुग्ध होना, और तुम जो है वहाँ के सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके, लख मतलब देख करके चकित हो जाओगी। और उनके ऊपर, उनकी मंदिरों के चोटियों पर जो कलश रखे हुए हैं, जो आभा वाले कलश रखे हुए हैं, रोशनी वाले चमकदार जो कलश रखे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो वो दूसरे सूर्य के समान है। ठीक है, 9 वाला हो गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 नंबर हमें क्या दिया है, 10 नंबर हमें दिया है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। देखे पूजा समय यानी कि पूजा समय देख करके मथुरा के मंदिरों के मध्य यानी कि बीच में जाना। जब पूजा का समय हो तो मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना। नाना वाद्यों, वाद्य मतलब वाद्य यंत्र होते हैं जो बजाने वाले होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनको बोलते हैं वाद्य यंत्र। ठीक है ना। तो वाद्यों, तो नाना यानी कि अनेक प्रकार के वाद्यों की मधुर स्वर की, यानी कि जो मीठे मीठे आवाज की जो मुग्धता है, यानी कि जो आकर्षित करने का जो स्वर है, उसको बढ़ा देना है ना। क्या करना तुम, हे पवन दूतिका, तुम क्या करना, हे पवन दूतिका, तुम समय देख करके, कौन सा समय, पूजा समय देख करके, पूजा का समय, पूजा के समय तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना, और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ा देना। किन्वा यानी कि अथवा, किन्वा मतलब अथवा, ले करके, रुचिर यानी कि अपने मन के, तरु यानी कि पेड़ों के, शब्दकारी फल, शब्दकारी फलों यानी कि आवाज करने वाले फलों को, धीरे धीरे मधुर रव यानी कि मधुर मतलब मीठे, रव मतलब आवाज में, मुग्ध हो करके बजाना। ठीक है ना। फिर से एक लाइन में देखते हैं क्या कहती हैं पवन दूतिका से, कि हे पवन दूतिका, तुम जाकर के मथुरा पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना, और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ा देना। या फिर किन्वा मतलब या फिर अथवा अपने मन के आवाज करने वाले फलों को ले करके, पेड़ों के आवाज करने वाले अपने मन के फलों को ले करके, ऐसे फल जो हिलाने पर बजते हों, ऐसे फलों को ले करके तुम मधुर रव से, मधुर आवाज में मुग्ध होकर के उन फलों को बजाना। हे पवन दूत का ये काम तुम करना। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 11। इसमें पवन दूतिका से राधा जी ने क्या कहा है कि हे पवन दूतिका, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सौम्यता की,
सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। पूरा देखते हैं एक लाइन में क्या कह रही हैं कि हे पवन दूतिका तुम देखोगी जलद यानी कि बादल के समान, बादल के समान तन यानी कि शरीर वाले, जा वहीं तदकता हो। जैसे ही तुम वहां पहुंचोगी, जैसे ही तदकता तुम्हारी वहां होगी, जैसे ही तुम्हारा वहां जाना होगा, तुम वहीं पर जा करके जलद तन को यानी कि बादल के समान शरीर वाले तुम शरीर को देखोगी। और वो कौन होंगे? वो श्री कृष्ण होंगे। और नयन उनके कैसे होंगे? लोने नयन। लोने मतलब, लोने मतलब, लोने का मतलब होता है नमकीन, है ना, नमक से। यानी कि उनके देखिए जब आंसू जो होते हैं वो थोड़ा सा सॉल्टी होते हैं ना, तो वो क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी कि जब तुम जाओगी तो उनके जो नयन होंगे वह लोने होंगे। यानी कि लोने का मतलब लवण से युक्त, है ना। नमक को हिंदी में बोलते हैं लवण युक्त, है ना। तो उनके जो आंख होंगे, जो नयन होंगे, वो लवण से युक्त यानी कि आंखों आंसुओं से भरे हुए उनके नयन और ज्योति उत्कीर्णकारी। लेकिन उनके आंखों की जो ज्योति होगी वह उत्कीर्णकारी होगी, बहुत ही ज्यादा प्रकाशित हो रही होगी। क्या हो रही होगी? बहुत ही ज्यादा प्रकाशित, प्रशाकित लिख दिया मैंने। वो क्या हो रही, क्या हो रही होंगी? प्रकाशित हो रही होंगी, है ना। प्रकाशित हो रहे होंगे, उत्कीर्णकारी होंगे, है ना। फिर मुद्रा, और उनकी मुद्रा कैसी होगी? यानी कि वो कैसे होंगे, कैसे बैठे होंगे? वर यानी कि श्रेष्ठ, वदन यानी कि शरीर की। उनके श्रेष्ठ वदन की जो मुद्रा होगी कैसी होगी? मूर्ति की, मूर्ति सी सौम्यता की। यानी कि मूर्ति के समान उनकी मुद्रा होगी। जैसे मूर्ति होती है, मूर्ति होती है, ठीक उसी प्रकार मूर्ति की सौम्यता। सौम्यता मतलब श्यामता, है ना, श्यामता, है ना। मूर्ति की श्यामता के समान उनके श्रेष्ठ वदन की मुद्रा होगी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। और क्या होगा? सीधे साधे वचन उनके, सीधे साधे वो वचन होंगे, लेकिन वचन उनके सुधा से, सुधा यानी कि अमृत से, अमृत से सिक्त मतलब सींचे हुए, अमृत से सींचे हुए उनके सीधे साधे वचन होंगे। फिर से देखते हैं, पवन दूतिका कहती हैं जैसे ही तुम वहां पहुंचोगी, ठीक है, तो तुम जलद तन को देखोगी, बादल के समान शरीर को देखोगी, और उनके लवण से युक्त जो नयन होंगे, उनके नयन लवण से युक्त होंगे, और ज्योति उत्कीर्णकारी, और एक दिव्य रोशनी निकल रही होगी उनके शरीर से, उनके नेत्रों से। मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति की सी सौम्यता की, और मूर्ति की समान श्याम, मूर्ति की श्यामता के समान उनके श्रेष्ठ शरीर की मुद्रा होगी, और उनके वचन अमृत से सींचे हुए या अमृत से सने हुए सीधे साधे उनके वचन होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 12। 12 नंबर में देख लेते हैं हम। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदव्रस्तों में नवल तन की फटती, नहीं यहाँ फूटती है ना, फूटती सी प्रभा है। ठीक है, ठीक है। तो नीले फूले कमल दल सी, यानी कि नीला और फूले हुए कमल दल, दल का मतलब होता है ग्रुप, बहुत सारे कमल। तो नीले, नीला कमल भी होता है, तो नीला और फूले कमल दल के समान गात यानी कि शरीर की श्यामता है। जैसे नीला फूला कमल होता है, ठीक उसी प्रकार जो है उनके शरीर की नीले फूले कमल
के समान उनके शरीर की श्यामता है, अर्थात वह सांवले हैं। पीला वस प्यारा, पीला और प्यारा सा वसन यानी कि वस्त्र, कटी में यानी कि कमर में पहनते हैं फबीला, फबीला यानी कि सुंदर, ठीक है ना। पीला और प्यारा सा वसन, कमर में सुंदर सा वो पहनते हैं। और क्या है, छोटी काली अलख, अलख का मतलब होता है बालों की लट, है ना, बालों की लट। जो छूटी हुई बालों की लट है वो मुख की कांति को और बढ़ा देती है, मुख की कांति मतलब सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और सद वस्त्रों में यानी कि सुंदर से वस्त्रों में नवल तन की, नए शरीर की फूटती सी प्रभा यानी कि एक रोशनी है। क्या है, एक प्रभा है, एक रोशनी के समान है। फिर से देखते हैं एक लाइन में, पवन दूतिका से राधा जी कहती हैं कि उनका जो शरीर होगा, जो उनका गात होगा, जो उनका शरीर होगा, उस शरीर की श्यामता होगी वह नीले फूले हुए कमल दल के समान होगी। और वह कमर में पीला प्यारा और सुंदर वसन यानी कि वस्त्र पहनते हैं। और जो उनकी छूटी हुई काली लट है बालों की, वह मुख की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। और उन सुंदर वस्त्रों में नवल शरीर की एक फूटती सी प्रभा है, या सुंदरता है, या कह सकते हैं रोशनी है, ठीक है ना, सुंदरता है या रोशनी है, ठीक है। चलिए 12 नंबर भी हो गया, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में पवन दूतिका से राधिका जी क्या कहती हैं। अब ये पूरा जो है उनका परिचय दे रही हैं कि कैसे जो है श्री कृष्ण दिखते होंगे, कैसा जो है उनका शरीर होगा सारा, क्योंकि पवन दूतिका ने तो श्री कृष्ण को देखा नहीं, है ना, तो वो पूरा जो है चीजें उनके बारे में पूरा उनका इंट्रोडक्शन जो है पवन दूतिका को राधिका जी दे रही हैं। नेक्स्ट वाले में क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी, सांचे ढला सकल वपु है, वपु यानी कि शरीर, दिव्य सौंदर्यशाली, उनका शरीर सांचे में ढला हुआ दिव्य और सौंदर्यशाली है यानी कि सुंदरता से परिपूर्ण है, ठीक है ना। सत पुष्पों यानी कि सुंदर पुष्पों की सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, यानी कि सुंदर पुष्पों की जो सुगंध है, जो सुरभि है, जो उसकी सुंदरता है, सुरभि मतलब सुंदरता है, उनके प्राणों की संपोषिका है, यानी कि उनके प्राण हैं। क्या है, प्राण संपोषिका, यानी कि कह सकते हैं प्राण संपोषिका मतलब वायु, ठीक है ना, प्राण संपोषिका यानी कि प्राण वायु। फिर से देख लेते हैं, सांचे ढला, सांचे में ढला हुआ उनका सकल यानी कि पूरा, वप यानी कि शरीर बहुत ही दिव्य और सुंदरता से परिपूर्ण है। और सुंदर पुष्पों की जो सुगंध है उनकी प्राण वायु है, प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे, उनके जो दोनों कंधे हैं वो वृषभ यानी कि बैल, वर यानी कि श्रेष्ठ से हैं, वृषभ के समान श्रेष्ठ हैं। उनके दोनों कंधे वृषभ के समान बहुत ही शक्तिशाली हैं। पवन दूतिका क्या कहती हैं, पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं कि उनके दोनों कंधे, श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ वृषभ के समान हैं, वृषभ के समान शक्तिशाली हैं, बड़े ही सजीले हैं, बड़े ही शक्तिशाली हैं। और उनकी लंबी बाहें कलभ कर सी, कलभ कर, कलभ यानी कि हाथी की, कर यानी कि सूंड, कलभ मतलब होता है हाथी और कर मतलब, कर का मतलब होता है सूंड, है ना, कलभ कर यानी कि हाथी की सूंड, शक्ति की पेटिका है यानी कि शक्ति की एक क्या है, पेटिका है, पेटी के समान है। फिर से देखते हैं एक लाइन में, पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं कि उनका पूरा शरीर सांचे में ढला हुआ बहुत ही दिव्य और सुंदरता से परिपूर्ण है। और सुंदर पुष्पों की सुगंध उनकी प्राण वायु है। उनके दोनों कंधे
श्रेष्ठ वृषभ के समान बड़े ही सजीले हैं और बड़े ही शक्तिशाली हैं। उनकी लंबी बाहें कलब करसी, कलब यानी कि हाथी और कर यानी कि सूर, हाथी की सूर के समान शक्ति की पेटिका हैं, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली उनकी लंबी बाहें हैं। ठीक है, आइए 14 वाला देख लेते हैं। 14 वाले में क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी? कहती हैं कि हे पवन दूतिका, और कैसे होंगे श्री कृष्ण? राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीर्ण होगा, आपीर्ण यानी कि मुकुट। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी? पूरा समझते हैं एक लाइन में। पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, उनके सिर पर लसा यानी कि रखा हुआ दिव्य मुकुट होगा। और मुकुट कैसा? राजाओं के समान। उनके सिर पर राजाओं के समान रखा हुआ दिव्य मुकुट होगा और शोभा होगी उभय श्रुति में, श्रुति यानी कि कानों में, उभय यानी कि दोनों कानों में उनके सोने के कुंडलों की शोभा होगी। यानी कि उनके दोनों कानों में क्या होंगे? सोने के कुंडल होंगे। नाना यानी कि अनेक प्रकार के, रत्ना कलित यानी कि रत्नों से जड़े हुए, हीरे मोतियों से जड़े हुए, भुज यानी कि भुजाओं में, मंज यानी कि सुंदर, केयूर यानी केयूर का मतलब होता है बाजूबंद, यानी कि जो बाहों में वो पहने जाते हैं ना, बाजूबंद जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक जो बाहों में जो पहने जाते हैं ना, जैसे राजा महाराजा लोग बाहों में ऐसे पहनते हैं, ऐसे कलाई में पहनते हैं और इधर बाहों में भी पहनते हैं, है ना। तो केयूर बाजूबंद, है ना। तो नाना रत्ना कलित, नाना प्रकार के रत्नों से युक्त उनकी भुजाओं में सुंदर से केयूर होंगे, बाजूबंद होंगे। और मोती माला लसित, और मोतियों के माला से लसित यानी कि लसित का मतलब होता है सुशोभित। उनका कंब यानी कि शंख के समान, कंठ यानी कि उनका गला होगा, कंठ होगा। ठीक है, फिर से एक लाइन में देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। राजाओं के समान उनके सिर पर विराजमान दिव्य मुकुट होगा और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडलों की शोभा होगी और नाना प्रकार के रत्नों से युक्त उनके भुज में यानी कि उनकी भुजाओं में सुंदर केयूर यानी कि बाजूबंद होंगे। मोती माला से लसित उनका कंबु यानी कि शंख के समान कंठ होगा, यानी कि गला होगा। ठीक है, आइए नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर में क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी? तेरे में यह न गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। बहुत ही सिंपल है ये। क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी कि जब तुम श्री कृष्ण के महल में पहुंच जाना तो वो कहती हैं तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है कि तुम किसी को अपने व्यथाओं, अपने दुखों को सुना पाओ, क्योंकि तुम क्या हो? पवन हो। इसलिए तुम व्यापारों को प्रखर मति से, यानी कि प्रखर यानी कि तेज, मति मतलब बुद्धि, और युक्तियों यानी कि युक्ति यानी कि कोई उपाय, है ना, अच्छे उपाय से, योजना से तुम व्यापारों को चलाना। व्यापार मतलब जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है उसको तुम करना। क्या करना? जो काम मैंने तुमको सौंपा है तुम उसको करना। कैसे करना? क्योंकि तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है कि तुम जो है किसी को अपनी परेशानियां या दूसरे की परेशानियां तुम सुना पाओ। तुम्हारे अंदर यह जो है यह गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। इसलिए हे पवन दूतिका तुम क्या करना? तुम
तेज बुद्धि से और योजनाओं से तुम यह पूरा कार्य करना। व्यापार चलाना मतलब यह पूरा कार्य करना। बैठे हो जो निज सदन में, निज यानी कि अपने सदन में, यानी कि महल में, घर में, मेघ सी यानी कि बादलों के समान कांति वाले अगर कोई श्री कृष्ण बैठे हो अपने घर में, तो उस भवन के चित्रों को तुम ध्यान से बस देख जाना। क्यों चित्रों को देखना, आगे बताएंगे। क्यों चित्रों को देख जाना, क्यों ऐसा पवन दूतिका से राधिका जी कह रही हैं। क्यों देख जाना, वो इसलिए देखना कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। बहुत ही सुंदर। क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी कि हे पवन दूतिका, अगर तुम्हें उसमें किसी विरह विधुरा का चित्र मिले, यानी कि विरह मतलब दुख से, विधुरा यानी कि किसी स्त्री का, विधुरा मतलब किसी स्त्री का, अगर विरह दुख से दुखी किसी स्त्री का अगर तुम्हें कोई चित्र मिले, तो जाके उसके निकट पास जाकर के उसको भाव से आराम से उसे हिलाना। प्यारे होके चकित, जो श्री कृष्ण यानी कि प्यारे श्री कृष्ण चकित होंगे, जिससे चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के वो चित्र की ओर देखें। और मुझे आशा है, ये होप है कि शायद यूं सूरत यानी कि उनको याद आएगी हमारी, है ना। शायद मुझे आशा है कि इस तरह उनको हमारी याद आएगी। ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं एक लाइन में, फिर से एक लाइन में देख लेते हैं। क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका, कहती हैं कि हे पवन दूतिका, अगर तुम्हें किसी दुखी स्त्री का चित्र वहां पर उन चित्रों में, उस घर के चित्रों में, उस महल के चित्रों में मिल जाए, तो जाके पास उसको भाव से हिलाना। और इस तरह प्यारे श्री कृष्ण चकित होकर के चित्र की ओर देखेंगे। मुझे आशा है कि शायद इस तरह उनको हमारी सूरत यानी कि याद आएगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 17। इसमें क्या कहती हैं राधिका जी पवन दूतिका से, इसमें कहती हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर उस घर में कोई भी उद्यान बगीचे का चित्र हो, है ना, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें जो प्राणी हो, जो लोग हों, वो विपुल यानी कि बहुत ज्यादा परेशान, बावले से घूम रहे हो, पागल से घूम रहे हो, तो जाके सन्निकट, तो पास जा करके और हिला के उसे भी हिला देना। देव आत्मा को, यानी कि देव आत्मा यानी कि श्री कृष्ण को सूरत यानी कि याद हो पाएगी ब्रज यानी कि गोकुल के ब्रजमंडल के व्याकुलों की। व्याकुल यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल ब्रजमंडल के लोगों की याद उन्हें शायद इस तरह आ जाएगी। फिर से देख लेते हैं एक लाइन में। क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी कि हे पवन दूतिका, अगर इस सदन में किसी उद्यान का, किसी बगीचे का चित्र हो और उसमें प्राणी बहुत ज्यादा विपुल यानी कि दुख से, बावले से, पागल से घूम रहे हों, तो उसके पास जाकर के उसको भी हिला देना। इस तरह शायद देवात्मा श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की, ब्रजमंडल के लोगों की जो उनके प्रेम में व्याकुल हैं, शायद उनको उनकी सूरत हो पाएगी। तुम ऐसा करके उनको याद दिलाना हम लोगों की। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 हमारा हो गया। 18 में क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी, कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती हैं। क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी, वो कहती हैं कि हे पवन दूतिका, अगर कोई प्यारा सा
कुसुम यानी कि फूल, कुम्हला हुआ यानी कि मुरझाया हुआ, गेह यानी कि घर में अगर पड़ा हो तो प्यारे श्री कृष्ण के चरणों में ला करके उसे डाल देना। और यों देना ए पवन बतला, और इस तरह तुम हे पवन उनको बतला देना कि इसी फूल के समान एक बाला अर्थात वह एक राधा, एक बालिका यानी कि राधिका, म्लाना हो यानी कि मुरझाई हुई आपके कमल रूपी पग को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। फिर से देख लेते हैं एक लाइन में क्या कहती हैं। हे पवन दूतिका, अगर कोई प्यारा कुम्हलाया हुआ मुरझाया हुआ कोई कुसुम कोई फूल उस घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरणों में ला करके उसे डाल देना। और इस तरह हे पवन तुम उन्हें बतला देना कि इसी फूल के समान मुरझाई हुई एक बालिका अर्थात श्री राधा श्रीमती राधिका म्लाना हो यानी कि मुरझाई हुई आपके कमल रूपी पग को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। ठीक है, ये 18 हो गया। आइए 19 भी देख लेते हैं। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों को, यहाँ वेणु है ठीक ना, वेणु मतलब बांसुरी हो, यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी कि हे पवन दूतिका, पवन दूतिका से राधिका जी क्या कहती हैं, वह कहती हैं कि हे पवन दूतिका, हे पवन दूतिका तुम क्या करना, एक सेकेंड, हे पवन दूतिका तुम क्या करना, अगर जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, अगर श्री कृष्ण मंज उपवन सुंदर से, मंज यानी कि सुंदर, उपवन यानी कि बगीचे या वाटिका में खड़े हों। अगर वाटिका मतलब यानी कि जहाँ पेड़ बहुत सारे लगे होते हैं, और बगीचा, उपवन मतलब बगीचा। अगर प्यारे श्री कृष्ण उपवन में या वाटिका में खड़े हों तो छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को, कीचक मतलब होता है बांस, है ना। तो पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं तो तुम जा करके बांस को, कीचकों को यानी कि बांसों को, जो बांस होता है, जो बैम्बू होता है, उसके छिद्रों में, उसके छेदों में जा करके तुम वेणु के समान, बांसुरी के समान उसको क्वणित करना मतलब बजाना, है ना। उसके छिद्रों में जा करके तुम बांसुरी के समान उसको क्या करना, बजाना, बांसुरी के समान उसको तुम बजाना। अगर प्यारे श्री कृष्ण सुंदर वाटिका या उपवन में खड़े हों तो तुम वहाँ के बांसों के छिद्रों में वेणु के समान जा करके उनको बजाना, या यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, इस तरह उनको सभी गोपियों की सूरत यानी कि याद हो पाएगी। जो है वंशी मतलब वही, बंसी यानी कि बांसुरी, श्रवण रुचि यानी कि सुनने की रुचि से दीर्घ उत्कंठ, दीर्घ मतलब बहुत ज्यादा उत्कंठित होती है। कौन, हम लोग, यानी कि हम गोपियां उस बंसी की श्रवण रुचि को सुन करके, यानी कि उसकी आवाज को सुन करके हमारे अंदर बहुत ज्यादा उत्कंठा उठती है, उत्कंठा यानी कि क्यूरियोसिटी उठती है और हम उसे सुनना चाहते हैं। तो इस तरह शायद उनको गोपियों की याद आ सके। फिर से देख लेते हैं एक लाइन में। पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जो प्यारे, अगर प्यारे श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों तो वहाँ के जो बांस हैं, जो कीचक हैं,
उनके छिद्रों में जा करके तुम बांसुरी के समान क्वड़ित करना बजाना, इस तरह उनको याद आ सकेगी सभी गोपियों की। और क्यों याद आएगी? क्योंकि हम सभी उनकी बंसी की श्रवण रुचि से बहुत ज़्यादा दीर्घ उत्कंठित होती हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती हैं उनकी बंसी की आवाज़ को सुन करके। ठीक है ना? ये 19 भी आपका फिनिश हो गया। आ जाइए नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं 20 में क्या कहा गया है? 20 में कहा गया है, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यों देना ए भगन जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है। क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी कि हे पवन दूतिका, पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं कि क्या कहती हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, यानी कि श्री कृष्ण के सामने ही तुम फूले हुए कमल दल को ले आना, फूले हुए एक कमल को ले आना, थोड़ा थोड़ा तुम उसको थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, यानी कि उस पूरे, विपुल मतलब धीरे धीरे, है ना, जल में व्यग्र हो डुबाना। व्यग्र यानी कि व्यग्र का मतलब होता है थोड़ा सा दुखी हो करके, व्यग्र मतलब परेशान हो करके, चिंतित हो करके, है ना, परेशान हो करके उसको धीरे धीरे उस जल में डुबोना और यूं देना ए भगनी, ए भगनी मतलब हे बहन, तुम ऐसे बता देना, ऐसे जता देना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्र वाली एक कह सकते हैं राधिका, आंखों को ही विरह विधुरा, विरह विधुरा यानी कि दुखी विरह विधुरा वारी यानी कि दुखी स्त्री, वारी यानी कि जल में बोरती है, यानी कि डुबोती है। फिर से देख लेते हैं हम एक लाइन में। क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी कि हे पवन दूतिका, अगर तुम जो है श्याम के सामने एक फूले कमल दल को ले आना और थोड़ा थोड़ा उसको विपुल जल में, उस जल में, है ना, धीरे धीरे व्यग्र हो करके, थोड़ा सा परेशान हो करके डुबोना, और हे बहन तुम इस तरह उनको श्री कृष्ण को जतला देना, बतला देना, बता देना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्र वाली अपनी आंखों को, अपने कमल रूपी आंखों को वह दुखी स्त्री वार यानी कि जल में डुबोती है। यानी कि ऐसे समझ लीजिए जैसे फूल है तो फूल को पवन दूतिका पानी में डुबो रही हैं, ठीक उसी तरह फूल कैसा है? कमल का। तो अब ऐसे समझ लीजिए, कंपैरिजन क्या है? कमल को मान लीजिए, कमल को मान लीजिए राधिका जी की आंखें, कमल रूपी आंखें, और पानी को मान लीजिए आंसू। यानी कि जिस तरह पवन दूतिका कमल के फूल को, जिस तरह पवन दूतिका कमल के फूल को उस जल में डुबो रही हैं, ठीक उसी तरह राधिका जी जिनके कमल के समान नेत्र हैं, अपने वह कमल के समान नेत्रों को, अपने कमल के समान आंखों को वो एक वारी में यानी कि जल में डुबोती हैं। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ये हमारा हो गया 20 फिनिश। 26 वाला देख लेते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, हे पवन दूतिका तुम नीप का पुष्प। इसमें क्या कहती हैं पवन दूतिका जी? पवन दूतिका से राधिका जी क्या कहती हैं कि हे पवन दूतिका तुम क्या करना, हे पवन दूतिका धीरे लाना वहन करके, वहन मतलब उड़ा करके, नीप का यानी कि कदम का कोई पुष्प जो है धीरे से उड़ा करके तुम ले आना, और प्यारे के चपल यानी कि चंचल द्रग यानी कि नेत्र के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, नित्य आशंकिता मतलब बहुत ज़्यादा
शंका से युक्त, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, आशंकित, है ना। कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, कैसे मैं विरह वश में यानी कि दुख के कारण मैं नित्य यानी कि रोज रोमांचिता हूँ, यानी कि विरह से यानी कि दुख से मैं रोमांचित हो रही हूँ। क्या हो रही हूँ? दुख से मैं रोमांचित हो रही हूँ, यानी कि सताई जा रही हूँ। रोमांचित मतलब क्या होता है? सताया जाना, ठीक है ना। तो वो क्या कहती हैं पवन दूतिका से कि हे पवन दूतिका, अगर जो है तुम्हें ये सब तुम ना कर पाना तो तुम धीरे से ला करके एक कोई कदम्ब का पुष्प तुम जो है श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, और इस तरह तुम जो है उनको प्रकट करके दिखाना कि मैं नित्य आशंकित होती हूँ उनके बिना, और मैं विरह वश में यानी कि दुख के कारण, दुख के वश के कारण मैं नित्य रोज रोमांचित होती हूँ, उससे सताई जाती हूँ। हे पवन दूतिका, तुम ऐसा जो है श्री कृष्ण को कदम के जो नीप का जो पुष्प है, कदम का जो पुष्प है, उसको डाल करके तुम दिखाना, ठीक है। आइए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरा चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी कि हे पवन दूतिका, तुम इतना सब करना जो मैं कह रही हूँ। अगर श्री कृष्ण श्याम, अगर श्री कृष्ण किसी विटप के नीचे, किसी पेड़ के नीचे बैठे हों, तो तुम उस पत्ते को निकट ला करके उनके नेत्रों के हिलाना, और इस तरह तुम श्री कृष्ण को विदित करना, उनको बताना, चातुरी से तुम उन्हें दिखाना कि मेरा चिंता विजित चित्त का, यानी कि विजित यानी कि परेशान, चित्त यानी कि हृदय का, मन का, क्लांत यानी कि दुख से कांप जाना, यानी कि तुम इस तरह जो है उनको चातुरी से विदित करना कि जिस तरह यह विटप का पत्ता कांप रहा है, हिल रहा है, ठीक उसी तरह आपकी चिंता के कारण ये दुखी हृदय, आपकी चिंता के कारण ये दुखी हृदय परेशानियों से, दुखों से कांप रहा है, ठीक इस पत्ते के समान, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं एक लाइन में क्या कह रही हैं। अगर किसी विटप के नीचे श्याम बैठे हों तो उसी विटप के पत्ते का, उसी पेड़ के पत्ते का जो है तुम पेड़ का पत्ता उनके नेत्रों के सामने ला करके हिलाना, और प्यारे श्री कृष्ण को इस तरह तुम बड़ी चातुरी से दिखा करके बताना कि ठीक इस पत्ते के समान ही, जैसे ये पत्ता कांप रहा है, हिल रहा है, कांप रहा है, ठीक उसी तरह आपकी चिंता में एक परेशान हृदय दुख के कारण कांप रहा है, अर्थात वह श्रीमती राधिका हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमें क्या कहना है? सूखी जाति, देखिए ये वाला एंड हो गया है थोड़ा सा, लेकिन वो एक लाइन से ही है, ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। यहाँ पर आपको जो है थर्ड वाला दिख रहा है ना, ये सेकेंड हो गया, आपको ये थर्ड वाला दिख रहा है, सूखी जाति मलिन नृतिका, लेकिन ये जो है वही है ना, उसके आगे वाला ही है। आप लोग जो है बुक लेके बैठिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बुक से आपको अच्छे से समझ में आएगा। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूख ते नित्य जाना। क्या कहती हैं पवन दूतिका राधिका जी से कि हे पवन दूतिका, हे पवन दूतिका, सूखी जाती मलिन लतिका, मुरझाई हुई लता अगर कोई धरा में पड़ी हो, कोई धरती पर पड़ी हो, तो उनको श्याम के
पांवों के निकट ला करके गिरा देना और सीधे से तुम प्रकट करने की कोशिश करना कि जिस तरह यह लता जो है जड़ से हट करके, धरती से हट करके, यानी कि प्रीति प्रेम से वंचित होकर के यह मुरझा गई है, ठीक उसी तरह मैं भी जो है अपने प्रीतम, अपने श्री कृष्ण से वंचित होकर के बहुत ही मलिन हूँ, यानी कि मुरझा गई हूँ और सूखते नित्य जाना, और नित्य रोज सूखती हुई इस लता के समान ही चली जा रही हूँ। ठीक है, फिर से देख लीजिए। कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी, अगर तुम्हें जो है कोई मुरझाई हुई लतिका धरा में सूखी हुई, और मुरझाई हुई लतिका अगर धरा में पड़ी हो, है ना, कैसी पड़ी हो, सूखी हुई, मुरझाई हुई अगर कोई लता धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट ला करके शाम के उसको गिरा देना और सीधे से प्रकट करना कि जिस तरह यह प्रीति से वंचित है, प्रेम से वंचित है, अलग हो गई है और मुरझा गई है, सूख गई है, ठीक उसी प्रकार फूल सी एक बाला, इस लता के समान ही एक बाला जो है बहुत ज्यादा मलिन है, मुरझाई हुई है और नित्य वह सूख रही है आपके प्रीति से वंचित होकर के। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 4। फिर क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी। पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, कोई पत्ता नवल तरु का, नए तरु यानी कि पेड़ का अगर पीत यानी कि पीला हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल, यहाँ दुग नहीं है, द्रग युगल, द्रग मतलब दोनों, द्रग मतलब नेत्र, युगल मतलब दोनों, के सामने लाओ से, यानी उनके दोनों नेत्रों के सामने उस नए पेड़ के पत्ते को ला करके धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषितो सा हमारा, यानी कि जिस तरह ये पत्ता पीला हो रहा है, ठीक उसी तरह मैं भी जो है आपसे अलग होकर के क्या हो गई हूँ, पीली हो रही हूँ, दुखी हो गई हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का, अगर कोई नए तरु का पत्ता अगर कोई पीला हो रहा हो, तो उसको श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने ला करके धीरे धीरे संभल करके उनको रख कर, उस पत्ते को रख करके बताना कि ठीक इस पत्ते के समान ही जैसे ये पत्ता अपने तरु से अलग हो करके पीला पड़ गया है, ठीक उसी तरह एक जो है श्रीमद एक बाला, एक फूल सी एक बाला जो है वो भी अपने पेड़ से यानी कि श्री कृष्ण से अलग हो करके पीली हो रही है प्रबल दुख से, प्रबल दुख के कारण मैं अपने पेड़ से, अपने प्रियतम से अलग हो करके जो है क्या हो गई हैं, दुखी हो गई, प्रोषितो सा हमारा, प्रोषित हो गई हैं यानी कि मुरझा सी गई हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या कहती हैं, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी तू हमें तू, हाँ कैसे हो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी कि हे पवन दूतिका, यों प्यारे को विदित करके, विदित मतलब बता करके सारी मेरी व्यथाएं, अब तुम बोल तो सकती नहीं, इन संकेतों के माध्यम से ही तुम प्यारे श्री कृष्ण को मेरी सारी व्यथाएं विदित कर देना, बता देना और धीरे धीरे वहन यानी कि उड़ा करके उनके पैरों की धूल लाना, उनके पैरों की धूल ले आना, थोड़ी सी भी चरण रज, अगर थोड़ी सी भी तुम चरण यानी कि उनके पैरों की रज यानी कि धूल अगर तुम हमें ला करके नहीं दोगी, तो हाय मैं कैसे अपने व्यथित चित्त को, अपने परेशान चित्त यानी कि हृदय को मैं बोध दे सकूंगी। हे पवन दूतिका, अगर तुम ये भी नहीं करोगी तो मैं कैसे अपने परेशान हृदय को बोध दे पाऊंगी, उसे समझा पाऊंगी। ठीक है ना, अगर तुम इस तरह तुम संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण को विदित करके मेरी व्यथाएं धीरे धीरे से उनके पैरों की धूल को ले आना, अगर थोड़ी सी भी तुम उनके पैरों की रज को नहीं ला करके हमें दोगी, तो हाय मैं कैसे अपने व्यथित हृदय को, अपने परेशान दुखी हृदय को मैं बोध दे सकूंगी, उसको कैसे मैं समझा पाऊंगी, बोध दे पाऊंगी। ठीक है, आइए लास्ट वाला कर लेते हैं। दिस इज द लास्ट पवन दूतिका का, ये है ना,
लास्ट में पवन दूतिका से राधिका जी क्या कहती हैं। अब इतना उन्होंने बताया कि ये तुम्हें करना है। फिर लास्ट में वो पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तजी नहीं, यहाँ पे है तुझी, तुझी को लगा करके। क्या कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी कि हे पवन दूतिका, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। अगर अन्य बातें ये हमारी अगर तुमसे पूरी ना हो पाए, तो तुम इतनी मेरी विनय इतनी मान लो और चली जाओ। छू के प्यारे प्यारे श्री कृष्ण के कमल रूपी पग को छू करके तुम प्यार के साथ यहाँ आ जाओ। मैं तुम्ही को अपने हृदय तल अपने सीने से लगा करके मैं तुम्ही को जी जाऊंगी। क्या कहती हैं पवन दूतिका लास्ट में कि पवन दूतिका से कि हे पवन दूतिका, अगर तुमसे हमारी अन्य बातें ना तुम श्री कृष्ण को बता पाना, तो तुम इतनी मेरी विनती मान लो और चली जाओ। क्या कि उन श्री कृष्ण के कमल रूपी पगों को प्यार के साथ छू करके तुम वापस आ जाओ। मैं तुझी को अपने सीने से अपने हृदय तल से लगा करके मैं जी जाऊंगी, मैं जी लूंगी। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा पवन दूतिका ये कंप्लीट हो गया। इसको लिखा किसने है पवन दूतिका को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। ठीक है ना, ये क्लास 12th का जो है काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले भी हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रेम माधुरी है, फिर उसके बाद जो है उद्धव प्रसंग है, गंगावतरण भी था, बट वो सिलेबस से हटा हुआ है। तो हमारा यहीं से है, यही फर्स्ट हमारा चैप्टर है पवन दूतिका से, है ना, पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर आपको पसंद आए देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।